अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज 9th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 9th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। आज का हमारा टाइटल हमारी टेक्स्ट बुक माई इंग्लिश कोर्स बुक स्टैंडर्ड 9 उसमें यूनिट 4 का फर्स्ट टॉपिक है जो कि एक पोएम है व्हाट इज सक्सेस। व्हाट इज सक्सेस इस पोएम के साथ आज के इस नए टॉपिक में हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे हम वार्मिंग अप एक्टिविटीज से। वार्मिंग अप एक्टिविटीज में हम जानते हैं कि चिट चैट सेक्शन होता है जिसमें कुछ क्वेश्चंस रहेंगे और ये क्वेश्चंस कम्युनिकेशन के लिए यानी हमें कितना इंग्लिश आता है उस चीज को सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डू यू हैव अ हॉबी। ओके, हॉबी हॉबी कहते हैं द वर्क दैट यू लाइक टू डू व्हेन यू आर फ्री ना। हॉबी यानी ऐसा काम जो हम अपने फ्री टाइम पर करते हैं जिसे उर्दू में हम मशगला कहते हैं। जैसे बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो पहले तो ये है कि डू यू हैव अ हॉबी, इसका आंसर हमें यस या नो में देना रहेगा। यस, आई हैव अ हॉबी। सबकी हॉबीज होती हैं, अलग अलग हॉबीज हो सकती हैं। देन उसमें एक क्वेश्चन और आया है कि डू यू प्ले अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, है ना। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करना ये भी एक किस्म की हॉबी होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि डू यू प्ले अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, क्या आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं या कोई आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं। इसका आंसर अलग अलग हो सकता है। सम स्टूडेंट्स दोज हु प्ले दे विल से यस आई प्ले अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और उसका नाम भी बता सकते हैं कि आई प्ले गिटार, आई प्ले वायलिन, आई प्ले तबला, ओके, आई प्ले कीबोर्ड्स, आई प्ले फ्लूट, other instruments. What is the latest thing that you learn to do? Now, coming to the hobbies or activities, एक क्वेश्चन है कि what is the latest thing that you learn to do? Latest thing you learn, है ना। अब बहुत सारी चीजें हम सीख रहे होते हैं। जैसे हमने साइकिलिंग सीखी होती है, इसी तरह कुछ स्पोर्ट्स सीखा हुआ होता है, कुछ बच्चे डांस क्लासेस जाते हैं, कुछ बच्चे कराटे क्लासेस जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हम लोग सीख रहे होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट इज द लेटेस्ट थिंग दैट यू लर्नड, आपने कौन सी चीज सीखी। सो व्हाट इज द लेटेस्ट थिंग दैट यू लर्न टू डू। सो आंसर किस तरह से बनेगा कि आई लर्न टू प्ले बैडमिंटन लास्ट ईयर, या आप कह सकते हो आई लर्न टू प्ले गिटार लास्ट मंथ। ओके, इस तरह हम अलग अलग चीजों को यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं। The next question is, have you ever taught someone else to do something? क्या आपने कभी किसी को कोई चीज सिखाई है ना। जैसा अभी होता है कि आप एज ए स्टूडेंट आप चूंकि 9th में हैं, आपको बाइसिकल चलाना आती है, आपका कोई छोटा भाई है उसको बाइसिकल नहीं आती, आपने उसे सिखाया हो, तो वो यहाँ पर आपको बताना है। तो यस, आई हैव टॉट bicycle riding to my younger brother.
ओके, इस तरह से हमारा आंसर हो जाता है। कमिंग टू फर्दर टॉपिक, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रिपेयर अ स्पीच टू डिलीवर इन एन इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन ऑन हाउ टू अचीव सक्सेस इन लाइफ विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग वेब चार्ट। ठीक है, देखिए हमारे एग्जाम में भी क्वेश्चन होता है कि राइट अ स्पीच ऑन द गिवन टॉपिक। तो ये उसी की एक प्रैक्टिस के तौर पर दिया हुआ है जिसका टाइटल है हाउ टू अचीव सक्सेस इन लाइफ। अब उसके लिए यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स दिए इस तरह से, हाउ टू अचीव सक्सेस ना, जो पॉइंट्स हैं एक एक करके हमारे सामने आ रहे होंगे। उसमें हमें किन वर्ड्स को यूज करना रहेगा, मोटिवेशन, परसिवरेंस, प्लानिंग, सेटिंग गोल, पैशन, टाइम मैनेजमेंट, पेशेंस, sacrifice, practice, learning from self mistakes, confidence, dedication, determination, devotion, पॉजिटिव थिंकिंग। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हमें अपनी स्पीच तैयार करनी है। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि इन सारे वर्ड्स को हमें सेंटेंस में यूज़ करना है। और जब हम इन वर्ड्स को सोचेंगे, गौर करेंगे, तो हमें खुद ही समझ में आ जाएगा कि इन वर्ड्स को हम जब सेंटेंस में यूज़ करते हुए हमारा टॉपिक जो लिखते हैं, हमारी स्पीच कंप्लीट हो जाती है। ओके, आपके लिए काम ये रहेगा, हमारी बुक में भी ये डायग्राम दिया हुआ है। आप इसमें जो वर्ड्स दिए गए हैं उसके मीनिंग्स किसी अच्छी डिक्शनरी में तलाश कीजिए और उसके मीनिंग को समझते हुए फिर आप उसको राइटिंग प्रैक्टिस के तौर पर लिखिए किस तरह से स्पीच हो सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमने अभी इसका आंसर नहीं दिया हुआ है, हम किसी दूसरे वीडियो में देंगे क्योंकि इस वक्त हमें हमारी पोएम पर आना है। तो अब आते पोएम पर आने से पहले जो पोएम के पोएट हैं, लेट्स नो सम मोर अबाउट आवर पोएट। आज के जो पोएट हैं, ये हमारे सामने पोएट की पिक्चर, उनके डेट ऑफ बर्थ के बारे में लिखा हुआ है कि ही वॉज बोर्न ऑन May 25, 1803 इन बोस्टन, यूएस ना, मैसाचुसेट में उनकी बर्थ हुई थी और उसी जगह पर उनका इंतकाल हुआ था April 27, 1882 में, जिस वक्त ही वॉज 78। राल्फ वाल्डो इमर्सन, he was an American transcendentalist poet, philosopher and essayist during the 19th century. One of the best known essays is Self-Reliance. ठीक है, वो फिलोसफर भी थे, वो पोएट भी थे और एसेज भी थे। और उनका एक जो सेल्फ रिलायंस करके उन्होंने एसे लिखा था वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। तो ये राल्फ वाल्डो। शुरुआत करते हैं हमारी पोएम की। नाउ व्हाट इज सक्सेस? सक्सेस क्या है? यहाँ पर पोएम को हमने दो पार्ट में लिया हुआ है। पहले हम उसके मीनिंग्स को समझते हैं, उसके बाद उसके स्ट्रक्चर को समझेंगे। व्हाट इज सक्सेस? कामयाबी क्या है? अगर यही क्वेश्चन आपसे किया जाए व्हाट इज सक्सेस, तो आपके लिए आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं, राइट? तो यहाँ पर व्हाट इज सक्सेस, लेट्स सी। टू लाफ ऑफन एंड मच, टू लाफ ऑफन एंड मच, कि अक्सर व बेशतर हंसते रहना, यही कामयाबी है, यही सक्सेस है। तो जब हम लाफ करते हैं, तो लाफ हम कब करते हैं? व्हेन वी आर हैप्पी। टू टू लाफ ऑफन एंड मच यानी बहुत ज्यादा हंसते रहना। इसके अलावा और क्या बता रहे हैं? टू विन द रेस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंट पीपल एंड द अफेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। टू विन द रेस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंट पीपल, इंटेलिजेंट पीपल का रिस्पेक्ट हासिल कर लेना, यानी जो अच्छे लोग हैं, ज़हीन लोग हैं, वो आपका रिस्पेक्ट करें, देन इट इज सक्सेस। और इसी के साथ द अफेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, के बच्चों से आपको लगाव हो जाए,
ना, द अफेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे आपके साथ लव करें, अफेक्ट करें, है ना, अफेक्शन कहते हैं लव को। तो जब बच्चे आपसे मोहब्बत करें, जिस तरह यहाँ पिक्चर में हमने एग्जाम्पल लिया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, कि बच्चे उनसे बहुत अच्छे से फ्री होकर बात करते थे, क्योंकि वो बच्चों से बहुत ज्यादा फ्रीली बात करते थे, तो इसलिए बच्चे भी उन्हें पसंद करते थे। तो द अफेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, जब आप इस पोजीशन को हासिल कर लेते हो कि बड़े लोग आपके रिस्पेक्ट करते हैं और बच्चे आपसे मोहब्बत करने लगते हैं, देन इट इज सक्सेस। सो जब हमारे सामने ये पोजीशन आ जाए, टू विन द रेस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंट पीपल एंड द अफेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, देन इट इज कॉल्ड सक्सेस। टू अर्न द अप्रिसिएशन ऑफ ऑनेस्ट critics and endure the betrayal of false friends. Okay, to earn the appreciation of honest critics and endure the betrayal of false friends, के जो critics होते हैं ना, critics कहते हैं तनकीद करने वालों को, जो हमारी बातों पर हमें रोकते हैं, हमें ये बताते हैं कि किस तरह हम कौन सा काम कर रहे हैं वो सही है या गलत है। तो टू अर्न द अप्रिसिएशन ऑफ ऑनेस्ट क्रिटिक, ऑनेस्ट यानी ईमानदार क्रिटिक से अगर हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, यानी ऐसे लोग जो बहुत सख्त मिजाज होते हैं, जो कभी झूठी तारीफ नहीं करते, अगर वो हमारी तारीफ कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि हम लोग सक्सेसफुल हैं। एंड टू इंड्योर द बिट्रेयल ऑफ फॉल्स फ्रेंड, ना इंड्योर का मतलब होता है बाकी रखना, यहाँ पर मुराद ये है कि उसको बर्दाश्त कर लेना, द बिट्रायल ऑफ फॉल्स फ्रेंड, कि जो द बिट्रायल ऑफ फॉल्स फ्रेंड है ना, यानी जिस तरह से कुछ हमारे फ्रेंड्स होते हैं जो हमें धोखा देते हैं। सो टू अर्न द अप्रिसिएशन ऑफ ऑनेस्ट क्रिटिक्स एंड टू इंड्योर द बिट्रायल ऑफ फॉल्स फ्रेंड्स, तो जब हम उस चीज को हासिल कर लेते हैं, इट इज द सक्सेस। ओके, आगे है to appreciate beauty, to find the best in others. ओके, यहाँ पर ये जो लाइंस चल रही हैं सक्सेस के बारे में है। सक्सेस यानी कामयाबी क्या होती है, तो उसके बारे में कि जब आप इन तमाम फीलिंग्स को हासिल कर लेते हैं, देन यू आर सक्सेसफुल। यहाँ पर उसी चीज को बताया जा रहा है कि आप उसी वक्त सक्सेस होते हैं जब आप किसी अच्छी चीज को देखें और उसे बिना किसी तंग नजरी के आप उसे अप्रिशिएट करें। इसी तरह टू फाइंड द बेस्ट इन अदर्स, ना दूसरे के कामों में दूसरे लोगों की कोशिशों को जब हम देखें तो उस पर हम उनको उसमें अच्छाइयाँ तलाश करें। आमतौर से क्या होता है, लोग दूसरे के कामों को अप्रिशिएट नहीं करते, सराहते नहीं, बल्कि अपने ही कामों को सही समझकर उस पर ही मुतमईन रहते हैं। यहाँ पर वही बता रहे हैं कि when you appreciate the beauty and find the best in others, then you are successful. आगे लाइन से है to live the world a bit better, whether by a healthy child, a garden patch, or a redeemed social condition. ओके, यहाँ पर कुछ और चीजें क्या बता रही हैं कि टू लिव द वर्ल्ड अ बिट बेटर, कि दुनिया जिस हाल में आपको मिली थी, आप उसके मुकाबले में उसे बेहतर कर जाएं। अब वो बेहतर किस तरीके से हो सकता है कि वेदर बाय अ हेल्दी चाइल्ड, कि आपके जो बच्चे हैं वो सेहतमंद रहें, या फिर अ गार्डन पैच, सो
whether by a healthy child, a garden patch, or a redeemed social condition. देखिए, redeemed social condition यानी माहौल में कुछ ऐसी तब्दीली कर देना कि वो पहले से बेहतर हो जाए। सो सर हम लोग क्या समझते हैं कि सक्सेस यानी क्या, अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छा बिजनेस हो जाएगा, अच्छा सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा। लेकिन इन सब चीज़ों से सक्सेस नहीं मिलता। सक्सेस कब होता है कि जब आप इस दुनिया से जाएं तो आप अपने हिस्से का कुछ बेहतर छोड़ कर जाएं। और बेहतर क्या हो सकता है कि आप खुद अच्छे इंसान रहें, आपके बच्चे जो है वो हेल्दी रहें, और इसी तरह आपने कोई गार्डन बना दिया हो, या फिर आपने समाज में कोई अच्छा काम किया हो। अच्छे काम बहुत सारे हो सकते हैं कि आप लोगों की हेल्प करते हैं, आप रूल्स को फॉलो करते हैं, आप लोगों से मेल जोल रखते हैं, है ना, वगैरह। तो अ सोशल कंडीशन आगे है, टू नो इवन वन लाइफ हैज ब्रेथ easier because you have lived, this is to have succeeded। ठीक है, टू नो इवन वन लाइफ हैज ब्रेथ easier कि कम से कम कोई एक जिंदगी ऐसी हो जो आपकी वजह से आसानी से सांस ले सके। आसानी से सांस ले सके का मतलब आपकी वजह से वो बेहतर तरीके से जिंदगी गुजार सके। जब आप इन तमाम चीजों को हासिल कर लेते हैं, दिस इज टू हैव सक्सीडेड, इसका मतलब होता है कि अब आप सक्सीडेड हैं, यानी कामयाब हो गए हैं। तो ये एक्चुअल में एक फिलोसफिकल पोएम है। जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा, रॉल्फ वाल्डो एमर्सन एक फिलोसफर हैं। उन्होंने जिंदगी के मुख्तलिफ नजरियात को यहाँ पर पेश किया कि सक्सेस किस तरह से होती है। तो सक्सेस सिर्फ ये नहीं होता कि आप एग्ज़ाम में पास हो जाएं, आप क्वालिफाइड हो जाएं, आप जॉब हासिल कर लें, आपको कोई अच्छा सा सोर्स ऑफ इनकम मिल जाए। सिर्फ ये सक्सेस नहीं होता, बल्कि सक्सेस एक फिलोसफिकल चीज़ है जिसमें हमें मुख्तलिफ किस्म का जहनी सुकून मिलना चाहिए, और उसी को यहाँ पर इस पोएम में वो बता रहे थे। तो ये थी आज की हमारी पोएम, जिसे हम व्हाट इज सक्सेस। बच्चे यहाँ पर ये जो पेज हमें नजर आ रहा है, ये हमारी बुक का पेज है। अब अगर इस बुक के इस पोएम के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हम लोग जब कोई पोएम पढ़ते हैं तो हम लोग पोएम में देखते हैं कि उस पोएम के राइमिंग वर्ड्स कौन कौन से हैं। राइमिंग वर्ड्स के लिए आपको पता है, हम लास्ट के जो वर्ड्स होते हैं उसे हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये वर्ड हो गया मच, है ना, देन पीपल, चिल्ड्रन, क्रिटिक्स, फ्रेंड्स, ब्यूटी, ऑदर्स, बाय, पैच, कंडीशन, ब्रेथ्ड, lived एंड सक्सीडेड। ये इस पोएम के लास्ट के वर्ड्स हैं। हर लाइन के लास्ट में ये वर्ड्स आ रहे थे जिसे हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब इन वर्ड्स को अगर हम रीड करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि पहली लाइन में वर्ड यूज किया हुआ है मच, दूसरी लाइन में यूज किया हुआ है पीपल। दोनों में कुछ भी राइम नहीं हो रहा है, यानी उसमें राइमिंग वर्ड्स का यूज नहीं किया हुआ है। इसी तरह पूरी पोएम में अगर हम देखें तो कहीं पर भी राइमिंग वर्ड्स नहीं है, सारे वर्ड्स एक दूसरे से अलग अलग हैं। जब इस तरह से किसी पोएम में राइमिंग वर्ड्स यूज नहीं किए जाते तो उसे कहा जाता है फ्री वर्स, जिसे उर्दू में हम आजाद नज्म कहते हैं।
फ्री वर्स या उसे ब्लैंक वर्स भी कहा जाता है। अच्छा बच्चों, एक चीज हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं एप्रिसिएशन में, कि एप्रिसिएशन में हम देखते हैं राइम स्कीम। राइम स्कीम, राइम स्कीम क्या होता है कि किसी पोएम में राइमिंग वर्ड्स किस पैटर्न से यूज किए जा रहे हैं, उसके लिहाज से हम उसे ए बी सी डी इस तरह से एक एक लाइन को हम नाम देते हैं। यहाँ पर चूंकि किसी भी लाइन में राइमिंग वर्ड से ही यूज नहीं हुए हैं, इसलिए अगर हम इसे नाम देना चाहेंगे तो जितनी लाइंस हैं उतना हमें लेटर्स यूज करना पड़ेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है, देयर इज नो राइम स्कीम। इस पोएम में राइम स्कीम नहीं है। ओके, तो इस तरह ये हमारा टॉपिक हो जाता है राइमिंग वर्ड्स के ताल्लुक से। अब अगर पोएम्स में हम देखते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच, इससे पहले हमने देखा है, बहुत सारी फिगर्स हमने पढ़ी हुई है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कई सारे फिगर्स हमें नज़र आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर हम बात करें इस लाइन में, जहाँ पर मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो इस लाइन को अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है फॉल्स फ्रेंड। फॉल्स फ्रेंड, इसमें क्या फिगर नजर आ रहा है, तो इसमें हमें नजर आता है कि दोनों ही वर्ड्स लेटर एफ से शुरू हो रहे हैं। लेटर एफ से शुरू हो रहे हैं। इस तरह ये फिगर्स ऑफ स्पीच हो जाती है एलिट्रेशन ना। एलिट्रेशन ऐसी फिगर जिसमें सेम लेटर से दो वर्ड से शुरू होते हैं। इसी तरह उसके नीचे एक लाइन छोड़कर और है बिट बिटर, है ना। बिट बिटर ये क्या है, अगेन इट इज द एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन। एलिट्रेशन जहां पर हम दो वर्ड्स को देखते हैं जो सेम लेटर से शुरू हो रहे हैं, राइट। तो इस तरह इसका एलिट्रेशन हो गया। अच्छा, उसमें एप्रिसिएशन में हमें दो क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम एंड हु इज द पोएट। तो टाइटल हमें पता है, टाइटल है व्हाट इज सक्सेस, और पोएट का नाम है राल्फ वाल्डो इमर्सन, है ना, जिनके बारे में हमने शुरू में पढ़ा। अगर आपने उसे मिस कर दिया हो तो आप वीडियो को बैक करके उसमें देख सकते हैं, उनकी पिक्चर भी लगी हुई है। तो ये थी बच्चों हमारी पोएम। एक मरतबा उसे मैं रीड कर लेता हूँ और रीड करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। What is success? To laugh often and much, to win the respect of intelligent people and the affection of children, to earn to earn the appreciation of honest critics and endure the betrayal of false friends, to appreciate beauty, to find the best in others, to leave the world a bit better, whether by a healthy child, a garden patch, or a redeemed social condition. To know even one life has breathed easier because you have lived. This is to have succeeded. राल्फ वेल्डो इमर्सन। तो ये थी हमारी पोएम जिसमें हमने देखा कि एक क्वेश्चन, उसका टाइटल था, और फिर उसके आंसर में उसकी डेफिनेशन दी हुई है कि सक्सेस क्या होती है। तो ये कामयाबी के ताल्लुक से एक फिलोसफिकल एस्पेक्ट यहाँ पर राल्फ वेल्डो इमर्सन ने हमारे सामने पेश किया। आप भी गौर कीजिए कि हम इन तमाम बातों में से कितनी बातों पर अमल करते हैं, और जिन बातों की कमी है हम उस पर हम कोशिश करें कि वो बातें हमारी जिंदगी में आ जाएं, ताकि हम भी सक्सेसफुल बन सके ना। इवन इन दिस रिलीजन ऑफ इस्लाम इसी तरह की बातें हमें सिखाई जाती है कि हमें खुश रहना चाहिए, हमें लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, और अगर कोई हमारे साथ बुरा बर्ताव करे, जैसे यहाँ पर कहा गया है फॉल्स फ्रेंड्स,
तो उनके जो बेट्रायल्स हैं उसको इंड्योर कर लेना चाहिए। अगर कोई अच्छा काम हो तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, है ना? दुनिया को बेहतर बनाना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें हमारी टीचिंग्स में भी हैं और उसी को यहाँ पर राल्फ वाल्डो इमर्सन ने अपनी पोएम में पेश किया। वीडियो आप बृहन्मुंबई महानगर पालिका के बीएमसी वीटीसी उर्दू इस चैनल पर देख रहे हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आप बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें और सबसे पहले आप वीडियो देख सकें। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अगर आपको इस वीडियो के ताल्लुक से कुछ सजेशन हो या फिर कुछ क्वेश्चंस हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। कोशिश करेंगे आपके सारे कमेंट्स के जवाब दिए जाए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो जैसा कि हमने पहले ही कहा MCGM मुंबई महानगर पालिका की तरफ से पेश किया जा रहा है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मैं अंसारी राशिद अख्तर। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़। गुड बाय।